नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग ऑटोकैड 3D की मैकेनिकल एक्सरसाइज नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं, ये जो ज्योमेट्री है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डायमेंशन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ओके। और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसे हमें बनाना होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे अंदर का जो सर्कल है उसका जो डायामीटर है वो हमारा दिया गया है 30, ओके, सबसे अंदर का। इसके बाद में ये एक और आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो सर्कुलर शेप है इसका डायामीटर 42 दिया गया है, ओके। अब यहाँ पर जो सेंटर एक्सेस जो दिया गया है, ये जो होल्स है उनके सेंटर एक्सेस जो दिया गया है वो 38 डायामीटर का दिया गया है। इस 38 डायामीटर पे हमारे पास में 7 होल बने हुए हैं जो कि 180, ठीक है, 180 पे बने हुए हैं। 180 डायरेक्शन पे हमारे जो हैं 7 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। इसका जो आउटर सर्कल है, ठीक है, आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस 4 है, ठीक, 4 रेडियस है। यहाँ पर फिलेट भी दिया गया है, मतलब कि ये जो 42 का सर्कल है और जो R4 का सर्कल है, इसके जो कॉर्नर इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर रेडियस 2 का हमारा फिलेट दिया गया है, ठीक है। और अंदर के जितने भी 7 सर्कल हैं वो 4 डायामीटर के दिए गए हैं। तो ये डायमेंशन हमने समझ ली। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डी है इसको कैसे बनाएंगे। तो जब हम वर्टिकल लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये इंटरसेक्ट करता है हमारे क्वाड्रेंट पॉइंट पे। यहाँ पर क्वाड्रेंट पॉइंट, इस क्वाड्रेंट पॉइंट को वर्टिकल एक्सिस से 45 डिग्री, इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल से भी ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पर 24 डिस्टेंस पर इसका सेंटर पॉइंट है, और वही यहाँ पर इसका वर्टिकल से 60 डिग्री पर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, 24 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो इसका जो रेडियस है इस सर्कल का वो हमारा 10 दिया गया है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हमारा 8 दिया गया है, ठीक है, ओके। अब इसके सेंटर से ये 14 डिस्टेंस पर आपका 14 डिस्टेंस है, 14 डिस्टेंस पे 4 का ऑफसेट है और 7 का ये आपका फ्लैंज निकला हुआ है, ठीक है। इस तरह से टोटल हमारी जो विड्थ है इसकी 24 दी गई है, ठीक है। वही यहाँ पर देखें तो सेंटर से 8 डिस्टेंस पर 4 का फ्लैंज निकला हुआ है, ठीक है, 4 थिकनेस का फ्लैंज है जो कि 8 mm निकला हुआ है, और इसकी टोटल विड्थ जो है 28 है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, 30 डायमीटर का, ठीक है। देन 38 डायमीटर का बनाएंगे, उसके बाद 42 डायमीटर का बनाएंगे। तो 30, 38 एंड 42 का डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और उस सर्कल पर एक सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके इंटरसेक्ट पर, क्वाड्रेंट के इंटरसेक्ट पर, ठीक है, 4 डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे जिसको हम एरे करेंगे, पोलर एरे 180 डिग्री, ठीक है। फिल डिग्री रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। 180 डिग्री में नंबर हम 7 इनपुट करेंगे और ये हमारे सर्कल तैयार हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमें इसके बनाना है। तो सबसे पहले आप खुद बनाकर देखिए, ठीक है, और प्रयास कीजिए, फिर आप वीडियो को देखिए जिससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लेंगे। नया फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे और आर्काइड आईसो ओपन करेंगे, ठीक है। हम इस फिगर को लेफ्ट प्लेन में बनाने जा रहे हैं। यहाँ से आप 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस एक्टिव कर लेंगे अगर आपने एक्टिव नहीं किया है। आप यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे, होम पर आ जाएंगे और लेफ्ट प्लेन को एक्टिव कर लेंगे, ठीक है, ओके। ध्यान, पहले हम इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। हाँ, ये लेफ्ट प्लेन पर ही है, ओके। लेफ्ट प्लेन, यहाँ से भी आप लेफ्ट प्लेन एक्टिव कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट प्लेन एक्टिव हो गया। अब हम 30 डायमीटर का एक सर्कल बनाते हैं, मतलब 15 रेडियस, 15 रेडियस, ओके। ये हमारा सर्कल बन गया है, ठीक है। एक और सर्कल बनाते हैं 38 डायमीटर का, ठीक है, ओके। 38 डायमीटर डी इंटर आप कर सकते हैं या 38 का हाफ भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक हम डालते हैं, ठीक है, 42 रेडियस का बनाते हैं, ठीक है, डायमीटर का, सॉरी, 42 डायमीटर, ओके, 42, तो 21 आपका रेडियस हो जाएगा।
ओके, ये सेंटर बन गया। यहाँ पर इसके इस पॉइंट पर, ठीक है, क्वाड्रेंट पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका डायमीटर 4 है, रेडियस हमारा 2 रहेगा, 2 इंटर, तो 2 रेडियस का एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो सर्कल जो हमने बनाया है ये 4 डायमीटर दिया गया है, तो 2 रेडियस का हमने सर्कल बनाया। ये आउटर वाला जो सर्कल है, ठीक है, वो रेडियस 4 का है। ठीक है, ओके, तो रेडियस 4 का हम सर्कल लेते हैं, बनाते हैं रेडियस 4। यहीं पर एक और सर्कल बनाते हैं, रेडियस 4 रहेगा उसका। अब जो ये इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, वहाँ पर फिलेट होगा। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर फिलेट ले लेते हैं। ठीक है, फिलेट आर इंटर करते हैं, रेडियस, ठीक है, 2 रेडियस इनपुट करते हैं। यहाँ पर ट्रिम मेथड में अनट्रिम यूज़ करते हैं, नो ट्रिम। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिलेट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इमेज ये पूरा रेडी है, इसको हम क्या करते हैं, पोलर एरे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पोलर एरे करने से पहले हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसे एक और फिलेट दे देते हैं, फिलेट। ठीक, अब हम ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के लिए हम कटिंग एज का मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस फिलेट रेडियस को इंटर करेंगे और इस सर्कल को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अभी ये जो सर्कल है, ये सर्कल को हम ऐसे रहने देते हैं और ये दोनों सर्कल विथ फिलेट हम यहाँ पे पोलर एरे यूज़ करते हैं। पोलर एरे सेंटर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिल एंगल जो है वो 180 डिग्री इनपुट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ पे नंबर जो है वो 7 इनपुट करेंगे। ओके, नंबर 7 इनपुट करते हैं और ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ओके, सेंटर एक्सिस आप डिलीट कर सकते हैं, जस्ट हमने रिमूव कर दिया। अभी हमारे पास में ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को रिमेन हम ऐसे ही रहने देते हैं, ट्रिम करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं। ओके, सॉरी, ओके, इसको हमने ट्रिम कर लिया, यहाँ पे भी हम ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, इस जगह ट्रिम करके इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इस सेगमेंट को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब ये जो सेगमेंट है इसको 1 2 3 4 5, ओके, हम यहाँ पर पोलर एरे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिल एंगल हम कितना देते हैं, ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ये वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है, तो इसके साथ ये नंबर हमारा 6 है। ठीक है, 6 नंबर है। पहले हम 180 डिग्री फिल करते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री में, सॉरी, 180 डिग्री फिल एंगल लेते हैं। फिल एंगल 180 डिग्री, डायरेक्शन हमने चेंज किया, तो डायरेक्शन में आप देख रहे हैं इस तरह से आ रहा। तो यहाँ पर नंबर जो है वो हम 7 इनपुट करते हैं, तो 7 नंबर में ये फिल एंगल कितना दे रहा, 30। ठीक है, तो अगर हम नंबर 5 करते हैं, यहाँ पे नंबर 5 चाहिए 180 डिग्री में। ठीक है, तो एंगल हमारे पास में कितना होना चाहिए, इसका एंगल हमारे पास में एक दूसरे से 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीज यहाँ तक 45 डिग्री जा रहा है। तो हम नंबर्स को, ठीक है, 30 डिग्री के हिसाब से अगर करेंगे, हमने चेक कर लिया, तो टोटल फिल एंगल कितना होगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री पे फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये 150 डिग्री फिल करेगा। ठीक है, 30 यहाँ पर एंगल लेंगे, 30। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये फिल हो गया है। ठीक है, नंबर्स को 1 नंबर हम इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्लूडेड दिस। ठीक है, ओके, 30 डिग्री के एंगल पर, तो ये सेट हो जाएगा। क्लोज करते हैं और ये हमारा ज्योमेट्री प्रॉपर लूप में हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेंट है, ये इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे से, ठीक है, -40 डिग्री पर 24 की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे, 24 शिफ्ट के साथ लेस देन और -45 डिग्री। ओके, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। रिपीट हम एक लाइन लेते हैं और यहाँ पर, तो यहाँ से वर्टिकल से 60 डिग्री पर है, तो टोटल हमारा हॉरिजॉन्टल से 90 + 60 150 डिग्री पर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर भी 24 की लाइन लेते हैं, तो शिफ्ट @24 शिफ्ट के साथ लेस देन, ठीक है, और -150 डिग्री पर, ठीक है, ये पोजीशनिंग करते हैं।
यहाँ पर जो सर्कल का रेडियस था वो कितना था, इस जगह का जो रेडियस है वो रेडियस 10 है, तो 10 इनपुट करते हैं। यहाँ का जो रेडियस था वो रेडियस था 8 इनपुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ट्रिम कमांड लिया, शिफ्ट के साथ इसे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, इसको हम 10 पे हम ऑफसेट करते, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमें जाना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये 8 वैल्यू हमें इंक्रीज करना है, इस जगह से 8 वैल्यू इंक्रीज करना है, और फिर ये हमारे पास में टोटल 28 है, 8 इधर निकल जाएगा, 8 इधर निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा, ठीक है। 16 में, ठीक है, आपका जब हम 28 में 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 12 आ जाएगा, तो बीच में हमारे पास में ये 12 है, ठीक है। तो देखिए बीच में हमारे पास में 12 बचा, इसकी जो थिकनेस ली जा रही है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो हम लोग यहाँ पर कितना ले रहे हैं, ठीक है, उसे आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास में टोटल वैल्यू 28 है और ये वैल्यू हमारा कितना है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा रेडियस 10 का है, तो ये टोटल हमारे पास में 20 है, 28 यहाँ पर है, ठीक है। तो 4 थिकनेस यहाँ पर है, 4 थिकनेस, तो ये भी हमारा 4 ऑब्जेक्ट बाहर निकला रहेगा, तो 4x4 का बाहर निकला हुआ है। तो इस सेंटर पॉइंट से, ठीक है, हम ऑफसेट करते हैं, सबसे पहले 10 पर ऑफसेट करते हैं एक लाइन को, और फिर उस लाइन को फिर से हम ऑफसेट करते हैं कितने पर, 4 पर ऑफसेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास में मिल जाएगी। वैसे हम इसको यहाँ से 10 कर रहे हैं, ठीक है, 10 से पहले 10 में अगर हम 4 माइनस कर दें, ठीक है, 10 में अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 6 पे ऑफसेट करेंगे, ठीक है, 6, 10 एंड 6 पे ऑफसेट करेंगे, फिर 4 पे ऑफसेट करेंगे, फिर उसको 4 पे ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनता है, इसको बनाते हैं, ऑफसेट कमांड लेते हैं, ठीक है। पहले 6 पे ऑफसेट करते हैं दोनों, बोथ साइड 6 और 6, ठीक है। फिर इसके बाद 4 पे ऑफसेट करते हैं, 4 4 और रिपीट 4 पर ऑफसेट करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास में मिल गया, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ में मिलाते हैं, ठीक है, इस वैल्यू के साथ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 4 हमें ऐसे आना है, इस डायरेक्शन में 4 आना है, तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, 4 वैल्यू एंटर किया, 4, ठीक है। परपेंडिकुलर हम यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में बन जाएगा। सेम हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इस जगह कर्सर रखते हैं, 4 एंटर करते हैं और परपेंडिकुलर यहाँ मैच कर देते हैं, तो ये थिकनेस हमें मिल गई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉपर तरीके से बन गया है, ठीक है। अभी हमें इधर का डी सेक्शन बनाना है, ठीक है। इधर का डी सेक्शन हमारे पास में, ये डी सेक्शन पूरा रेडी है बन के, इधर का डी बनाना है, तो इधर का डी को हम रीड आउट करते हैं डायमेंशन से, ठीक है। हमारा जो ये है ये 7 है, ठीक है, ओके। यहाँ पर 8 दिया गया है, ठीक है, तो ये टोटल हमारा 16 हुआ, 16 हुआ, 16 में, ठीक है, 24 को 16 में लेस करेंगे तो हमारे पास 8 वैल्यू बचेगा, मतलब ये 4 है और ये 4 है, मतलब ये एक्सटेंडेड पार्ट 3 है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सटेंडेड पार्ट 3 आ गया, तो 8 में 3 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में सेंटर से पहले 5 पर करेंगे, फिर 3 पर करेंगे और फिर 4 पर ऑफसेट करेंगे। यहाँ से ये जो वैल्यू है वो 14 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है 14 पर, ठीक है, 14 देन 4, ओके। तो इसको बनाते हैं, तो ये सेंटर एक्सिस से हम यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर एक्सिस से इस तरफ कर्सर रखते हैं और यहाँ पर 14 वैल्यू इनपुट करते हैं, ये 14 वैल्यू आ गया, ठीक है, ओके। इन दोनों लाइन को, ठीक है, हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ये मॉडिफाई में आते हैं, सॉरी ज्वाइन ना करके आप इस तरह से इसे ओवरकिल कर लेंगे, ठीक है। ओवरकिल से क्या होता है, अगर इन दोनों लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये एक लाइन बन जाते हैं, ठीक है, ओके, सिंगल लाइन, ठीक। अब हम ऑफसेट कमांड लेते हैं, वो इंटर करते हैं ऑफसेट एंड 3 इंटर करते हैं, सॉरी
5 इंटर करना था हमें, ठीक है, 5 इंटर, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, ओके, ये वैल्यू हो गई। देन 3 हमें करना है 3 लेफ्ट में और 3 अप साइड। देन हमें 4 वैल्यू 4 इंटर और इसको भी 4 इंटर, ओके। इस तरह से ये हमारे पास में बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं और इस जगह कर्सर रख के 4 थिकनेस है हमारा, तो 4 इंटर करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये पॉइंट बन गया हमारे पास में डी का पॉइंट। रिपीट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर्सर रखते हैं, 4 इंटर करते हैं और रिपीट हम यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये डी पॉइंट बन गया। अब हमारे पास में ये जो फिलेट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेडियस 4 का फिलेट दिया गया है और रेडियस 7 का फिलेट है, रेडियस 4, रेडियस 4, रेडियस 4, रेडियस 7, ठीक है। तो फिलेट लेते हैं, एफ इंटर फॉर फिलेट, आर इंटर फॉर रेडियस, ओके, एंड 4 का फिलेट लेते हैं, यहाँ पर हमारा 4 का फिलेट है, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, रेडियस फिर से 4 इंटर करते हैं, सॉरी, फिलेट एफ इंटर, आर इंटर और 4 इंटर, ठीक है। ट्रिम मेथड जो है इसमें ट्रिम ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ट्रिम से ये ट्रिम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रिम हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ और यहाँ पर हमें जो यूज़ करना है, रिपीट कमांड लेते हैं, नो ट्रिम लेते हैं, यहाँ पर 4 का इंटर करते हैं और रिपीट आर इंटर करते हैं रेडियस और 7 वैल्यू इंटर करते हैं, रेडियस वैल्यू, और यहाँ पर 7 का करते हैं। अब आपकी ज्योमेट्री रेडी है, लेकिन हमें थोड़ा सा ट्रिम करना है, ठीक है। ट्रिम करने के लिए ट्रिम कमांड लेंगे, कटिंग एज मेथड लेंगे, हम इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके, एंटर करते हैं और कटिंग एज में इस सर्कल को डिलीट कर ट्रिम करते हैं। हमने ये, ठीक है, सेंटर लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, ओके। अब हमारे पास में ये और इसको ट्रिम करना है, इसके लिए हम कटिंग एज मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। कटिंग एज में हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वहीं पर इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस आर्क को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस लाइन को और सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं, फिर हम ट्रिम करते हैं, ठीक, और ये क्लीन अप हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर इस तरह से हम क्लीन करेंगे, ओके। आप देख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हमें क्लीन अप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम कटिंग एज का मेथड जानते हैं तो, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से ये फिगर हमारा बन जाएगा। अभी हमारे पास में ये जो सर्कल का ये वाला लाइन है, इसे भी हमें ट्रिम करना है, ओके। तो इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं, ठीक, और हमारा कंप्लीट ड्राइंग बन जाएगा। ट्रिम कमांड, और इसे भी ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। वापस होम पर आते हैं, ठीक है, यहाँ से वायर फ्रेम को सिलेक्ट कर, वायर फ्रेम से शेडेड मोड एक्टिव करेंगे और प्रेस पुल कमांड लेंगे। इसकी जो टोटल थिकनेस थी वो कितनी थिकनेस है, 4 है, ओके। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको 4 थिकनेस पे, ठीक है, वैल्यू देते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी ही आसान तरीके से ये ज्योमेट्री हमारी बन गई, ठीक है। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ज़्यादा टफ ज्योमेट्री नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपको रेडी है तो आप जल्दी से बना सकते हैं, ओके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कुछ अगर आप नए अपडेट्स चाहते हैं, आपके अपने विचार हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।